प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी सांप ने कभी खाना काबा का तवाफ किया हो? अगर नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको खाना काबा में हुए सांप का एक ऐसा मोजिजा बताने वाले हैं जिसमें एक बहुत बड़ा सांप अचानक काबा के पास में नमूदार हो गया और खाना काबा का तवाफ करने लगा। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन तलक बिन हबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाम के वक्त बैतुल्लाह शरीफ के करीब जमीन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि खाना काबा के पास की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ। सांप को देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर उन्होंने देखा कि उस सांप ने खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए, यानी कि उस सांप ने काबा का 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद में वह सांप हजरे अस्वद के पास गया और वह सांप हजरे अस्वद को चूमने लगा। सब लोग उस सांप को देख रहे थे। उसके बाद में हजरत अब्दुल्लाह बिन तलक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस सांप के पास गए और उससे कहा, ऐ उमरा करने वाले जिन, तुमने अपना उमराह मुकम्मल कर लिया और तुम्हें मालूम है कि यहां पर हमारी औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं और वह तुमसे डर रहे हैं, लिहाजा अब तुम वापस चले जाओ। चुनांचे जिधर से वह आया था वहीं पर वह चला गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह सच में एक सांप था, तो हम आपको बता दें कि यह एक सांप नहीं था, बल्कि यह सांप की शक्ल में एक जिन्न था जो उमरा करने के लिए आया था और उमरा अदा करके फिर वह अपने मुकाम पर वापस चला गया। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, अब वह नमाज भी पढ़ते हैं और उमरा भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात हरमे काबा में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि चंद औरतें खाना काबा का तवाफ कर रही हैं। उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि यह औरत आम औरतों की तरह नहीं थी। जब वह औरतें तवाफ से फारिग हुई, हरम से बाहर निकल गई। मैंने दिल में कहा, मैं इनके पीछे जाऊं ताकि मैं इनके बारे में जान सकूं। चुनांचे मैं उनके पीछे चल दिया और वह चलती रही, यहां तक कि वह मुश्किल तरीन जगह पर पहुंच गई। फिर ऊपर चढ़ाई पर चढ़ गई। फिर मैं उनके पीछे पीछे चल दिया, यहां तक कि वह एक वीरान जंगल में पहुंच गई। मैं भी उनके पीछे वीरान जंगल में दाखिल हो गया और मैं वहां क्या देखता हूं कि वहां पर कुछ बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा, ए इब्ने जुबैर, आप यहां कैसे? मैंने जवाब देने की बजाय उन्हीं से सवाल कर लिया, आप लोग कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम जिन्नात हैं। तो मैंने कहा, मैंने चंद औरतों को बैतुल्लाह का तवाफ करते देखा। तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया कि वो मुझे इंसान के अलावा कोई और मखलूक लग रही थी। मैं उनके पीछे चल पड़ा, यहां तक कि मैं यहां पहुंच गया तो जवाब में उन्होंने कहा, यह हमारी औरतें हैं और यह जिन्नात में से थी। ए इब्ने जुबैर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो मैंने अर्ज किया, पकी हुई ताज़ा खजूर खाने को दिल कह रहा है। हालांकि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में ताज़ा खजूरों का कहीं नामो निशान नहीं था। वह मेरे पास पकी हुई ताज़ा खजूर ले आए। जब मैं खा चुका तो उन्होंने मुझसे कहा, जो बाकी बच गई है इनको अपने साथ ले जाइए। हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वह बची हुई खजूर उठाई और अपने घर वापस ले आया। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह पाक के एकामा पर अमल करना जरूरी होता है, इसी तरह जिन्नातों को भी इस्लामी एकामा पर चलने के वह पाबंद होते। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, मैंने जिन और आदमी इसलिए बनाए कि मेरी बंदगी करें, तो हमारी तरह जिन्नात भी हर चीज में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने के पाबंद है। मुख्तलिफ हदीस में और रिवायत में है कि मुसलमान जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, कुरान हदीस और रिवायत हदीस इंसानों से हासिल करते हैं, अगरचे इंसानों को इस बात का पता नहीं चलता। और जिस तरह इंसान में मुख्तलिफ मजहब के लोग होते हैं, इस जिन्नातों में भी दीन इस्लाम के मानने और ना मानने वाले दोनों किस्म के ग्रुप मौजूद होते हैं, यानी इनमें मोमिन भी है
और इसमें काफिर भी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूल सकलैन है, इंसान और जिन्नात दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं। सकलैन जिन और इंसान को कहते हैं। जो जिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ वह मोमिनीन के ग्रुप में शामिल हो गया और दुनिया और आखिरत और जन्नत में इनके साथ होगा। और जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माना नहीं वह शैतान है और वह मोमिनीन की जमात से दूर है और इसका ठिकाना जहन्नम है। उल्मा फरमाते हैं कि जिंदा अक्ल रखने वाली और बोलने वाली मखलूक की 3 टाइप्स है, इंसान फरिश्ते और जिन्नात, और इंसान और जिन्नात में से भी फिर हर एक की 2 टाइप्स हैं, नेक और बुरे नेक। इंसान को अबरार कहा जाता है, फिर इनमें रसूल और नबी भी होते हैं, और आम इंसानों में बुरे लोगों को अरार कहा जाता है, फिर इनमें कुछ काफिर होते हैं और कुछ नहीं, और जिन्नातों में जो बुरे जिन्नात होते हैं इनको सयान कहा जाता है। इसी तरह से एक नौजवान का एक और वाकया है। उसकी नई नई शादी हुई थी। खंदक से वह इजाजत लेकर अपने घर आया था। जैसे ही वह घर के करीब आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी हुई है। यह देखकर वह नौजवान आग बबूला हो गया, यानी कि वह गुस्से से लाल हो गया। अपने शौहर को गुस्सा होते देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा कि आप गुस्सा बाद में होना, पहले आप घर के अंदर देखिए कि क्या है। उसके बाद में वह नौजवान अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके घर में एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा हुआ है। नौजवान ने फिर उस सांप को नेजे में पिरो लिया और अपने घर से बाहर ले आया। तभी उस सांप ने पलटकर उस नौजवान पर हमला कर दिया और उस नौजवान को सांप ने वहीं पर मार डाला। यह देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर रोने लगी। उसके बाद में जब यह मामला अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो उस औरत की फरियाद सुनकर उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरत, मदीना में जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, इसीलिए अगर कभी आपके घर में कोई सांप आ जाए तो फिर 3 दिनों तक उसको खबरदार करो, यानी कि तुम उस सांप को 3 दिनों की मोहलत दो। अगर वह 3 दिन के बाद भी आपके घर से बाहर ना निकले तो फिर समझ लो कि वह शैतान है और फिर उसको मार डालो। तो दोस्तों, इस पर उलमा इकराम ने भी यही कहा है कि 3 मर्तबा इजाजत काफी है। अगर 3 दिन में वह घर से बाहर ना निकले या निकलकर दोबारा घर में दाखिल हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि वह शैतान है, इसीलिए फिर उसका कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन वह सांप जिसकी दुम छोटी हो या जिसकी पुष्ट पर 2 सियाह लकीर हो, इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह और हर हाल में कत्ल कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस में सांप के मुताल्लिक जिक्र आया है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा हम लोग एक सफर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमाए हुए थे। तभी हमने देखा कि अचानक करीब से एक बहुत बड़े सांप ने आपकी तरफ रुख किया। लोगों ने उस सांप को मार डालने का इरादा किया तो यह देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे ना मारो, इसको मेरे पास आने दो। उसके बाद जब वह सांप आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो उसने जाते ही अपना सर आपके कान के पास में कर दिया। यह देखकर फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक सांप के मुंह के करीब करके चुपके चुपके कुछ इरशाद फरमाया। उसके बाद वह सांप इस तरह से कहीं गायब हो गया, गोया कि उसको यह जमीन निगल गई हो। दोस्तों, इसके बाद हजरत जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने उस सांप को अपने कानों तक पहुंचने दिया। यह मंजर देखकर हम लोग तो बहुत डर गए थे कि कहीं वह सांप आपको काट ना ले। तो यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह सांप नहीं था, बल्कि वह सांप की शक्ल में एक जिन था जिसको जिन्हों की जमात से भेजा गया था। कुरान पाक की फला सूरह में यह कुछ आयत भूल गया था। उन आयतों को दरियाफ्त करने के लिए जिन्नातों ने उसको मेरे पास में भेजा था। मैंने उसको वह आयत बता दी है। अब यह उनको याद करता हुआ यहां से चला गया। हालांकि सांपों के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो
कि सांप एक इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला एक जहरीला जानवर होता है, यानी कि इंसान को तकलीफ देने वाला जानवर होता है। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सांप को मारने का हुक्म दिया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं, 5 जानदार ऐसे हैं, वह मस्जिद में भी अगर आपको कहीं मिल जाए तो उन्हें मार दिया जाए। वह 5 जानवर, यह है सांप, और वह कौवा जिस पर सफेद निशान होता है, और काट खाने वाला चूहा, और पागल कुत्ता, और आखिर में चील। दोस्तों, सांप तो इस कदर नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है कि इसको तो नमाज तोड़कर भी पहले मारने का हुक्म हुआ है, यानी कि नमाज छोड़कर भी इसका कत्ल करने का हुक्म हुआ है। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान अगर इन 2 जानवरों को देखो, सांप और बिच्छू को, तो पहले इनको मार डालो। हालांकि सांप के बारे में कुछ अलग अलग हुक्म है। इसमें 3 बार पहले घर खाली करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह मुमकिन है कि वह कोई जिन हो जो सांप की शक्ल इख्तियार करके आया हो। हजरत अब्बू लुभाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सांपों को जो घरों में रहते हैं उनको मारने से मना फरमाया है, सिवाय उनके जिनकी पुश्त पर काली या सफेद धारियां बनी होती है और जिनकी दुम नहीं होती है, क्योंकि यह इंसान को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में और औरतों का हमल गिरा देने का बाइस बनते हैं। इसीलिए इनको मारने का पहले हुक्म हुआ है। अब दोस्तों, सांप के हवाले से एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं। इस्लाम में सांप को खाना हराम है, मगर बहुत सी जगहों पर सांप को बड़े शौक से खाया जाता है और सांप का सूप भी पिया जाता है। चाइना में तो सैकड़ों मार्केट ऐसी है जहां हर किस्म के सांपों का खाना परोसा जाता है और लोग बड़े ही शौक के साथ में खाते भी हैं। और यही नहीं, सांपों का सूप तो दुनिया की महंगी डिशों में शुमार होता है, मगर एक मुसलमान को चाहिए कि वह हमेशा इससे दूर रहे, क्योंकि सांप को इस्लाम ने हराम करार दिया है। दोस्तों, ये सवाल हमारे जहनों में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। कहा जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक नदी के बीचों बीच बनी हुई है। क्या ऐसा वाकई में है और इसके हवाले से हमें क्या मालूमात हासिल होती है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि हर मुसलमान को पता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मिलता है। आप याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अगर देखा जाए तो अंबिया अलैहिस्सलाम में से था। आपके अंदर 11 साल की उम्र से ही नबी होने के आसार दिखने लगे थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आप अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब अपने बाबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र किया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह कहा कि ये अपना ख्वाब किसी के भी सामने जाहिर मत करना और इस ख्वाब को किसी के सामने भी सुनाने से मना किया। मेरे दोस्तों, का कुरान करीम की एक सूरत उन्हीं के नाम पर है। दोस्तों, सूरह अनाम और सूरह गाफिल में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली मां ने यह ख्वाब चुपके से सुन लिया था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुना रहे थे, उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली मां ने यह ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाइयों को सुना दिया और इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने कहा कि ख्वाब में सूरज, चांद, सितारे का मतलब ये है कि सूरज को बाप और चांद को माँ और सितारे यानी भाई यानी हम हैं। यानी यूसुफ हमें खुद से हकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे, जलने लगे
और एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ सहरा ले गए और वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार कर जख्मी कर दिया। और आप अलैहिस्सलाम के एक भाई जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने खंजर निकालकर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई ने अपने भाइयों को ऐसा करने से मना किया और अपने जख्मों से खून साफ करने लग गए। फिर बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की बात कही। इस पर उन्होंने बड़े भाई को कत्ल करने की धमकी दी। फिर बड़े भाई ने उनसे कहा, चलो ठीक है, यूसुफ को घर मत लेकर जाओ और ना ही उसको कत्ल करो, बल्कि उसे यहां से दूर कहीं भगा दो। इस बात पर वो सारे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सहरा के एक नमकीन पानी वाले और गहरे कुएं की तरफ ले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और आपकी कमीज उतार कर उस पर एक भेड़ को कत्ल करके उस भेड़ का खून उस कमीज पर लगा दिया और अपने वालिदैन मोहतरम यानी याकूब अलैहिस्सलाम के पास उस खून भरी कमीज को लेकर चले गए। फिर घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, तो वो सारे भाई घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगे और याकूब अलैहिस्सलाम को वो खून से भरी हुई कमीज दिखाकर कहने लगे कि हम यूसुफ को भेड़ के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि हमें वापस जाना चाहिए। जब हमने वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को वहां एक भेड़िया खा गया था। मेरे दोस्तों, ये बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और कुछ ही लम्हे के बाद वापस आए और फरमाने लगे कि अगर यूसुफ को भेड़िया खा गया है तो यूसुफ की कमीज क्यों नहीं फटी। ये सुनने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के पास कोई भी जवाब नहीं था। फिर कुछ देर बाद यहूदा ने कहा, बाबा, हम तो खुद इस बात से हैरान हैं। तो फिर इस बात पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी औलाद तौबा कर लो, अल्लाह सब जानता है। इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफी अरसा अपने बेटों से नाराज रहे, यहां तक कि उनके बेटों की औलादें तक हो गईं। और वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफिले वालों के जरिए उस नमकीन पानी के कुएं से निकाल लिए गए और उन्हें काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर अजीज मिस्र को बतौर गुलाम बेच डाला। अजीज से मिस्र ने उन्हें अच्छी तरह रखा, क्योंकि दोस्तों आप यह बात जानते होंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत थे। इसलिए अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में रखा और वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुबत्तला हो गई और वो चाहने लगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिनसी ताल्लुकात बनाए। उसके बाद जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलवाया और जुलेखा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ख्वाहिश रद्द कर दी। फिर अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे। दोस्तों, जिस कमरे में जुलेखा रहती थी, उस कमरे के अंदर दाखिल होने के लिए बड़े बड़े 7 दरवाजे हुआ करते थे और वो बड़े और बहुत मजबूत थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कमरे के अंदर बुलाया था तो उन 7 के 7 दरवाजे बंद कर दिए थे और जब जुलेखा ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन दरवाजों की तरफ भागे और अल्लाह के हुक्म से 7 के 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए और आखिरी दरवाजे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र को खड़ा पाया और जुलेखा भी इतने में आई और उसने जल्दी चालाकी से अजीज मिस्र से कहा कि जो तेरे घर में बुराई का इरादा करें तो या तो उसे कैद किया जाए या उसे सख्त सजा दी जाए। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीज मिस्र, मामला इससे अलग है, यानी उल्टा है। यही मुझको अपना मतलब पूरा करने के लिए फुसलाती थी। इस मौके पर जुलेखा के खानदान के एक छोटे से बच्चे ने एक दूध पीते बच्चे ने यह गवाही दी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज अगर आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। दोस्तों, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था कि दूध पीता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देने लगा। लेकिन मेरे दोस्तों,
इसके बावजूद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला की हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कैद से निकाले गए और अमीर मिस्र बनाए गए। और जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के शहर में कहत पड़ गया था तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सभी बेटों को मिस्र जाकर अनाज लाने के लिए अमीर के पास मदद हासिल करने के लिए भेजा। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए थे, तो यह बात ना तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता थी और ना ही उनके भाइयों को पता थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब मिस्र गल्ला लेने आए तो उन्होंने अपना प्याला गल्ले में रख दिया और अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया। और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज को अपने भाई के हाथ अपने वालिद तक पहुंचाया और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो बीनाई चली गई थी, यानी आंखों की जो रोशनी चली गई थी, वह इस कमीज से वापस आ गई। मेरे दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया मिलता है। जब फिरौन ने मिस्र में बनी इजराइल को बहुत तंग किया और उनसे तरह तरह के काम लेने लगा, उनको मारता, उनको दुख पहुंचाता, उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि सब बनी इजराइल कौम को रातों रात मिस्र से निकाल ले जाओ ताकि फिरौन के जुल्म से इनकी जान छूट जाए। तो मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर चले। जब नील नदी पर पहुंचे तो रास्ता भूल गए और किसी की पहचान में भी रास्ता ना आया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया और पुकार कर फरमाया कि जो आदमी इस भेद को जानता हो वह आकर मुझे बताएं। तो दोस्तों, एक बुढ़िया ने आकर अर्ज किया कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने भाई भतीजों को वसीयत की थी कि अगर किसी वक्त में तुम लोग मिस्र में रहना छोड़ दो तो मेरा ताबूत जिसमें मेरी लाश होगी अपने साथ ले जाना। तो जब तक आप वो ताबूत अपने साथ ना लेंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से ताबूत का हाल पूछा कि वो कहाँ दफन है। इस बात का जानने वाला उस बुढ़िया के अलावा और कोई ना निकला। बुढ़िया ने अर्ज किया कि मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बताऊंगी, मुझसे आपको एक बात का इकरार करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत कहाँ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा, अच्छा बताओ वो क्या बात है। इस पर वो बुढ़िया कहने लगी कि वह इकरार ये है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो और जन्नत में जो जगह रहने को आपको मिले मुझे भी मिले। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, ये बात तो मेरे इख्तियार में नहीं है। तो उस पर अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि तुम इकरार कर दो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा और तुम्हें जन्नत में भी जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फिर उस बुढ़िया ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत का पता बता दिया कि वह दरिया के बीच में दफन था। तो मेरे दोस्तों, सब ने मिलकर उस ताबूत को निकाला। जब उस ताबूत को निकाला गया तो फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल कौम को रास्ता मिला। और दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मस्जिद खलील फिलिस्तीन में दफन किया गया है। हमारी दुआ कि अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उम्मत मुस्लिमा की तरफ से जजाए खैर अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां दफन किया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको बहुत कुछ मालूमात मिली होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।